सो आज मैं जो बांटने जा रहा हूँ कि परमेश्वर को अनुमति दो हमें कमज़ोर बनाने के बारे में। Today, what I want to share is that allowing God to make us weak. बाइबल में शुरुआत से लेकर कई वचन मुझे प्रोत्साहन मिली है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो कमज़ोर है, जो पापी है, जो अकेलेपन है। From the beginning of the Bible, there are many verses which encourage me where God is with the people who are weak, who are sinners, and who are lonely. जब हम अकेला होते हैं या कमज़ोर होते हैं या कभी बीमारी होते हैं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब कभी निरुत्साह नहीं होने का, उन लोगों के लिए परमेश्वर बहुत करीब है। So, brothers and sisters, when you are alone or when you find yourself weak and when you are having any problem, don't be discouraged because in those situations, God is there with you. परमेश्वर हमें ऐसा परिस्थिति लाता है कि हम एक ना एक परिस्थिति में हम कमज़ोर बने। God brings us to situations where in one or the other situations that we find ourselves weak. उत्पत्ति का किताब में लिखा है कि परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है, एक शब्द कहकर सारी सृष्टि को बना दिया। In the book of Genesis, we see that God is so powerful that with one word, God created the whole universe. उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, तुरंत हो चुका है वो सब। And He just spoke and it came to be. और वही सामर्थ्य परमेश्वर आज आप और मेरे जीवन में काम करना है, तो वो इंतजार कर रहा है कि कौन एक कमज़ोर है। If that same God needs to work in us, so He's waiting for us to see when we become weak. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये खुला करें 2 कोरिन्थियंस 12वां अध्याय। So, brothers and sisters, I want to share a verse with you. 2 Corinthians chapter 12. सो वहाँ पर एक से अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर वर्णन दिया गया है कि 14 वर्ष पहले एक व्यक्ति जो स्वर्ग में उठाया गया है, पौलुस। In 2 Corinthians chapter 12 verse 14, it tells about one person who was taken up to heaven. सो वहाँ पर लिखा है कि वो शरीर के साथ या बिना शरीर के साथ, उनको पता नहीं, वो परमेश्वर ही जानता है, लेकिन 14 वर्ष पहले वो उठाया गया तीसरी स्वर्ग में। Whether it happened in with the body or without the body, but it happened that he was taken up to the third heaven. सुनील, कैन यू रीड ब्रदर? 12वां अध्याय और 4वां वचन। पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं। सिस्टर, 2 कोरिन्थियंस 12 वर्स 4। हाँ, Verse 4. 4 ना। Not 4. Sorry. Verse 2 Corinthians 12 verse 4. या 3, यू कैन रीड फ्रॉम 3 सिस्टर। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित, न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। सो यहाँ पर पौलुस जब तीसरी स्वर्ग में उठाया गया, So here when Paul was taken up to the third heaven, और ये ऐसी बातें उन्हें प्रकाशन पाया वहाँ पर जो वर्णन नहीं कर सकते हैं। and he heard such words that he can't even utter. जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज अगर सबसे बाइबल ज्ञान किसके पास हो, So suppose if we say who has the greatest knowledge in the Bible, जिससे वो घमंड कर सकते हैं, and who can they can boast about या it, किसी को परमेश्वर के दर्शन मिला है or if God has given a vision to someone, और वो कहता है कि मुझे दर्शन मिला है, मैं सबको बांटना चाहता हूँ। and he can say that I got a vision and I want to share it with everyone. पौलुस को जब ये सारी बात उस तीसरी स्वर्ग में पाया गया प्रकाशन, And when Paul has got all these things in the third heaven, in that revelation, जानता है ये सारी बात को लेकर वो फूलने का मौका था उनके पास, and taking all these things together, he had a great moment to be proud and be boastful. क्योंकि धरती में और कोई व्यक्ति इतना प्रकाशन नहीं मिला है जो परमेश्वर की ओर से उनको मिली है। And because at that time, because no one on earth got this privilege, this revelation that Paul got. और वो प्रकाशन जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली है, उनको फूलने के लिए एक मौका मिला। And that revelation which Paul got from God, he had a chance to be boastful. और जानते हैं उससे वो घमंड कर सकते थे, And with that he could have been proud. और परमेश्वर जानता था कि पौलुस को कई लोगों को आशीष का कारण बनाना चाहता था वो। And God also wanted to make Paul
a blessing to many people. लेकिन वो कई लोगों का आशीर्वाद करने के लिए एक घमंडी व्यक्ति की तरह नहीं जाना है। But God didn't want Paul to be a blessing to many people as a proud person. तो उसको सबसे पहले शून्य बनाना है। So God wanted to make Paul like a zero. सो परमेश्वर ने क्या किया उनको? So what did God do to Paul? उनके शरीर में एक कांटा रखा गया है। God gave a thorn in Paul's flesh. वचन में लिखा है कि वर्स 7 onwards, In verse 7, 2 Corinthians 12 verse 7 it says, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। 8 इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। सो यहाँ पर लिखा है कि पौलुस ना घमंडी बनने के लिए परमेश्वर ने जानबूझकर उसके शरीर में एक कांटा रखा गया है। and here it says that so that Paul doesn't become proud, God gave a thorn in Paul's flesh. जब कभी वो घमंड होने लगा, Whenever Paul was becoming proud जो प्रकाशन उनको तीसरी स्वर्ग में मिली थी, about the revelation he had of the third heaven, जब कभी वो घमंड होने लगा whenever he was becoming boastful, और उसके शरीर में जो कांटा रखा है वो चुभते गया। that thorn would pierce his flesh. जैसे कि जब हॉस्पिटल जाते हैं, Like when if you go to the hospital, आपको बीमारी के लिए डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। the doctor will give you an injection for your. इंजेक्शन से पहले बीमारी व्यक्ति बहुत आवाज करेगा। इंजेक्शन देने से पहले बीमारी व्यक्ति बहुत आवाज करेगा। Before giving the injection, the person who is sick will make a lot of noise. इधर दर्द है, इधर दर्द है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। लेकिन जब एक बार इंजेक्शन मिल गया वो चुप रह जाएगा। But the sick person will say, I'm having pain here, I'm having pain there. But the moment he gets some medicine from the injection, he'll be रिसेंटली totally मेरे silent. बच्चे के साथ हॉस्पिटल में मैं 3 दिन बिताया। Just now, last week, I was with my son in the hospital for 3 days. और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वो कह रहे कि इधर दर्द है, उधर दर्द है, इधर दर्द है, सब जगह पे दर्द है बोल रहा। Before going to the hospital, he was saying, it's paining here, it's paining there, all over it's paining. जब डॉक्टर आया उसको एक इंजेक्शन दिया। When the doctor came, he gave him an injection. अभी दर्द है तुम्हारे शरीर में? And the doctor asked, now, do you have any pain? बोलते दर्द नहीं है। He says, no, there's no pain. कुछ भी नहीं है? He says, there's nothing. कुछ भी नहीं है। He says, no, there's nothing. तो उसी तरह पौलुस के ये प्रकाशन मिलने के कारण जो घमंड होना था, तो पिता परमेश्वर ने उसको क्या रखा है? एक कांटा रखा गया है। So just in the same way, Paul, when he wanted to become proud, God gave him a thorn. जब कभी वो फूल जाता था, Whenever he would become proud, वो चुभते गया। that thorn would pierce his flesh. मुझे नहीं मालूम वो कांटा क्या है, We don't know what that thorn शायद is. वो बीमारी हो सकता है, It could be a disease, लेकिन ये कांटा उसको बहुत तकलीफ देने लगा। but that disease was troubling him a lot. और इस कांटा का जो असर था बहुत गंभीर था। And the effect of this thorn was quite serious. अगर एक संसारिक कांटा, जैसे कि रास्ता पे जाते समय कोई कांटा आपके पैर में घुस गया, अपने हाथों से निकाल के फेंक देंगे। If it was like a normal physical thorn, if while walking on the road, if it pricks you, you can remove it and throw it. अपने दोनों इस्तेमाल करेंगे, कैसे भी निकाल देंगे, उसको फेंक देंगे। Or you can ask somebody's help and somehow take it out and you can throw it. लेकिन पौलुस के अंदर जो कांटा गया वो खुद नहीं निकाल सकता था। But the thorn that was there in Paul's flesh, he could not take it out उसके himself. पास हाथों से खुद नहीं निकाल सकता था। He could not take it out with his own hands. उसके लिए वो परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया। And for that he asked God 3 times. 8वां वचन में लिखा है, In verse 8 it says, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। नाउ आगे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो जब पौलुस 3 बार प्रार्थना किया, so when Paul prayed 3 times, परमेश्वर उसकी प्रार्थना तो सुना। God heard his prayer. उसकी प्रार्थना नहीं सुना ऐसा नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना तो सुना। Here it's not, doesn't say that God didn't hear his prayer. That God heard his prayer. पौलुस की प्रार्थना था कि शरीर में जो कांटा जो था, जो बीमारी था, उसको निकाल दे। Paul's prayer was that God please remove the thorn from my flesh. परमेश्वर तो प्रार्थना तो सुना, लेकिन कांटा निकालने के लिए नहीं है। But God heard the prayer, but he didn't take out the thorn. परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारा शरीर में होना अनिवार्य है। God said that it is necessary that the thorn be remaining in your वो flesh. तुम्हारा कमजोरीपन को तुम्हें दिखाती है। That will remove the
weakness which is there in your problem. और बिना in your body. कांटा से आपकी कमजोरीपन को पहचान नहीं पाएगा। Uh, without that thorn, you will not be able to recognize your weakness. मैं जानता हूँ तुम्हारा कमीपन क्या है, I know what is lacking in you. लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे कि ये कांटे जो है शरीर से निकाल दो, लेकिन मैं उससे बढ़कर दूंगा। You are praying that to remove the thorn from the flesh, but I'm going to give you something greater than that. तो परमेश्वर क्या देना चाहता है उसको? What did God want to give Paul? उसको कांटे को सहने के लिए अनुग्रह देना चाहता है। God wanted to give him the grace to bear with that thorn. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, अनुग्रह का एक उदाहरण, अनुग्रह का एक अर्थ लिखा गया है कि जब जरूरत की समय पे परमेश्वर की सहायता। There's a definition of grace. It means that help in the time of need. God's help for us in the time of need. यानी जब पौलुस को जब जरूरत थी When Paul was in need, और परमेश्वर के अनुग्रह को उस भरपूरता से उसको मिलता था, then God would give His grace to him abundantly. और ये अनुग्रह से जो शरीर में जो कांटा चुभाया गया है, तो ये अनुग्रह बहुत बेहतर था उनके लिए। And because of this grace, the thorn which was there in his flesh, this grace was much more than that. तो वचन में लिखा है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। It says here, my grace is made sufficient in your यानी जब weakness. परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ हमारा सामर्थ्य दिखाना है, When God wants to give us, show us His strength in our life, तो परमेश्वर चाहता है कि हम निर्बलता में रहे। God wants us then that to be in our weakness. एक दो उदाहरण मैं बाइबल में बताना चाहता हूँ। There's one example which I want to give from the Bible. फर्स्ट एग्जाम्पल अब्राहम के बारे में बताना चाहता हूँ। First example is about Abraham. जेनेसिस 16 वर्स 16, 16वां अध्याय और 16वां वचन। Genesis 16 verse 16. जानता है यहाँ परमेश्वर अब्राहम को एक वायदा दिया, Here God gave Abraham a promise. कहा कि अब्राहम की पत्नी सारा थी Abraham's wife was Sarah. और परमेश्वर ने कहा कि तुमको एक संतान दूंगा। God told Abraham that I'll give you a child. और ये आसपास 75 और 70 के साल की उम्र में, And he was around 70-75 years old. और जानता है अब्राहम ने क्या किया? And you know what Abraham उसको did? मालूम था परमेश्वर जरूर देंगे, He knew that God will definitely give. लेकिन वो इंतजार करते एक दिन लगा कि परमेश्वर अभी नहीं देगा। And after waiting for so much time, he thought that maybe now God may not give. जानता है उसने क्या किया? And do you know what he did? उसकी दासी के पास जाकर उसने बच्चा को पैदा किया। He went to his maid and had a child. जानते हैं उस समय उसकी उम्र था 86 था। And you know, at that time his age was 86 years old. जेनेसिस 16 वर्स 16। Genesis 16 verse 16. जब हागार ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। यहाँ पर लिखा है कि 86 वर्ष में उसने बच्चा को पैदा किया, So at the age of 86, Abraham had a लेकिन वो son. वारिस का पुत्र नहीं था। But he was not the son of. लेकिन परमेश्वर ने वायदा किए तुम मेरे लिए पुत्र होगा, वारिस का पुत्र वो सारा से होगा। God promised Abraham that you will have a son through Sarah. लेकिन ये कब हुआ? And when did that happen? जेनेसिस 17:17। Genesis 17:17. तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? यहाँ पर अब्राहम 100 वर्ष का आ चुका है। So here Abraham is now 100 years old. सारा 90 वर्ष की थी, And Sarah was 90 years old. लेकिन 86 उम्र में उसने बच्चा को पैदा किया। At 86 years old, Abraham became a father of a वो son. वारिस का पुत्र नहीं था। But he was not the son of promise. वारिस का पुत्र सारा से होने वाले है। The son of promise was going to come through Sarah. लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया 75 के समय में। And God had promised at the age of 75 years. उसने परमेश्वर पर विश्वास तो किया है, लेकिन उसने अपनी पत्नी का बात सुनकर उसने बच्चा को पैदा किया अपनी दासी से। Abraham believed God, but he had a son through his wife's maid. तो क्या हुआ इसके बीच में 86 और 100 के बीच में क्या हुआ? What happened between 86 and 100 years तो old? 86 में उसने कहा, At 86 he said, क्योंकि 75 में मुझे वायदा मिले परमेश्वर से, at 75 the promise that he और got from God, 86 तक इंतजार करते रहा। and till the age of 86 he was waiting. परमेश्वर आप नहीं दे रहे, आई नहीं दे रहे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पैदा किया।
So he said, God, you're not giving, so now I had a son. ये लो, अभी ये इस्माइल को ले लो, Now you take this Ishmael. क्योंकि आप मैं कई बार इंतजार किया, इतना साल इंतजार किया, आप नहीं दे रहे, इसलिए मैंने अपनी खुद की ताकत से पैदा किया। Many years I waited and you are not giving. Now with my own strength I had this son. परमेश्वर ने कहा मैं रिजेक्ट करता हूँ इसको, And God said, I reject this son. मैं रिजेक्ट करता हूँ इसको, I reject this son. क्योंकि मैं जो वायदा किया हूँ वो वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। And because the promise that I made, it will be fulfilled in your life. जानता है जब 100 वर्ष का हुआ था, And when Abraham was 100 years old, जानता है अब्राहम ने अपने कमजोरी को महसूस किया। then Abraham recognized a weakness in his body. जैसा सिस्टर बोला, वो 100 वर्ष का था, मुंह के बल गिरा और कहा परमेश्वर से हंसकर कहा, प्रभु मैं 100 वर्ष का हो गया हूँ, अभी बच्चा करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। So here we see Abraham fell down on his face and he laughed and said, "Okay, will I be able to bear a child at 100 years old? I don't have strength in my 86 body." में क्या कहा, At 86, what he said? मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, ये दो इस्माइल को स्वीकार लो। He said that I can have a child, and he said, "Here, take लेकिन Ishmael." जब 100 वर्ष का हुआ था, But when he was 100 years वो old, बोलते हैं मैं 100 वर्ष का हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। he said, I'm weak and I cannot have a child. ये 14 साल में क्या हुआ, What happened in these 14 years? 86 से लेकर 100 आसपास में 14 साल क्या हुआ, From 86 to 100, in these 14 years, what had happened? अब्राहम को अपना कमजोरी महसूस हुआ, Abraham recognized a weakness in his अपना body. कमीपन महसूस हुआ, Abraham understood that he is having मुंह के बल lack. गिरकर कहा, प्रभु इस उम्र में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। He fell on his face and he said, "God, at this age I can't do anything." परमेश्वर ने कहा अब तू रेडी है, Then God said, "Now you are ready. अब तुम्हारा जीवन में एक बच्चा पैदा होगा अभी। Now in your life you will have a son." मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर परमेश्वर अब्राहम को कमजोर बनाया है Brothers and sisters, if God saw Abraham as weak, और आप और मुझे भी कमजोर बनाने के लिए चाहता है, क्योंकि हमारे द्वारा कई लोग आशीष का कारण बने। then God wants us also to be weak so that we can be a blessing to many जानता है people. जब अब्राहम और सारा का जो पुत्र हुआ था, When Abraham and Sarah had their own son, उससे पहले परमेश्वर ने वायदा किया तुम्हारा संतान जो है कैसा रहेगा, आकाश की ताराग्नि की तरह रहेगा। before that God had promised them that your descendants will be like the stars in the sky, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ा, and they had to wait for that. अपने आप को कम महसूस करना पड़ा, They had to wait till the point of weakness. अपनी ताकत को शून्य करना पड़ा। They had to come to the point when their strength is zero. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में आपको प्रोत्साहन करता हूँ, आप अगर कमजोर हो, Brothers and sisters, I want to encourage you, if you are weak, मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपके साथ देने के लिए 100% देगा। then God is there with you, ready to be with you 100%. और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, And one more example I want to एक्ट्स share. चैप्टर 7, Acts chapter 7. यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के बारे में। Here we see about Moses. एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 24। Acts 7:24. और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। यहाँ पर मैं पूरी वचन में जाना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ कि जब मूसा 40 वर्ष का था, Here I don't want to go into detail. I'll tell you quickly that when Moses was 40 years old, जानते हैं उसकी सारी लोग इजरायली में गुलामी में थे। at that time all of Israel was in bondage. जब वो 40 वर्ष का हुआ था, When he was 40 years old, वो इजराइल में अपने लोगों को देखने गया। he went to see his people who were in एक्ट्स bondage. चैप्टर 7 वर्स 20 में लिखा है वहाँ पर, Acts 7:20 it says, उस समय मूसा का जन्म हुआ और वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। कंटिन्यूस। परंतु जब वे फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कामों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ, याद रखना यहाँ पर लिखा है कि जब मूसा 40 वर्ष का था, so here it says that when Moses was 40 years old, वो इजराइल लोगों को देखने गया। he went to see his people क्यों of देखने गया? Israel. क्यों देखने गया? Why he went to see? क्योंकि उस समय 40 वर्ष में वो बहुत तगड़ा व्यक्ति था।
Because at 40 years old, he was a very strong man. और एक बार उनको उनको दया आया कि उनके लोगों को देखने के लिए, And he had that pity that he wanted to see his people. और उस स्थान में पहुंचने के बाद एक इजिप्शियन सैनिक इजरायली सैनिक को वाद विवाद करने लगा. So at that time when he went, he saw one Egyptian mistreating a Israelite. जानता है मूसा ने क्या किया? And you know what Moses did? एक हाथ से उनको मार दिया. With his one hand, he was able to kill the Egyptians. कल्पना करो मूसा कितना ताकतवान हो. Just imagine the strength that Moses had. एक पंच से एक इजिप्शियन सैनिक मर गए, मतलब मूसा कितना मसल का आदमी होगा. With just one punch, he could bring down an Egyptian. Just imagine his muscular power. और जानता है 40 वर्ष का उम्र में था ये बात. And this happened at the age of 40 years old. और जानता है परमेश्वर वो इसलिए किया है कि वहाँ के इजरायली लोगों को पता चलेगा कि इनको छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ. Because why he did that? Because he wanted to let the people of Israel know that see, I've come वो to वचन help आगे you. पढ़ेंगे सिस्टर, वो क्यों वहाँ पर लिखा गया है? 24 ना या brother? 23 ऑनवर्ड्स. जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करे, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया. नेक्स्ट. उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा. देखो मूसा ने क्या सोचा कि ऐसा करने से तो यहाँ के इजराइल लोग पता चले कि मुझे परमेश्वर ने चुना है इस उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में इनको छुड़ाने के लिए. Why Moses did that was that he thought that the people would see him and that God has chosen him to deliver his people from the Egyptians. लेकिन वो लोग ने ग्रहण नहीं किया. वहां पर आगे में लिखा है वो लोग ग्रहण नहीं किया. When we read ahead, we see that the people of Israel never accepted him. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब 40 वर्ष की उम्र में मूसा को ये सोच आया कि ये लोग मुझे पहचाने कि इनको छुड़ाने वाला मैं हूँ. At the age of 40 years, Moses thought that the people will realize and recognize him that Moses is the one who is going to rescue us. लेकिन परमेश्वर उनको बोला कि अभी तुम रिजेक्टेड है. But God told Moses, no, you are लेकिन rejected परमेश्वर now. की योजना पूरी कंप्लीट नहीं हुआ वहां पर. Because God's plan was not complete at that तुम time. रिजेक्ट तो अभी इनको छुड़ाने के लिए तो अभी रिजेक्टेड है, लेकिन तुमको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ. You are rejected now to lead the people of Israel, and I want to teach you a lesson. अभी वो किधर भेजा है माता है? And you know where he was sent? उसकी मामा के घर पे गया. To his father-in-law's house. जहाँ सोचो जो सुंदर आदमी है, जो इजिप्ट में सारी विद्याभ्यास किया है और सारी सामर्थ्यशाली बन गया है और सारी ताकतवान व्यक्ति अभी जाके क्या कर रहे हैं जंगल में उसकी मामा के घर पे जाके. A man who was brought up in the palace, who was trained in all the wisdom of Egypt, and he was trained in all the arts of the Egyptians, and very strong man. Now where was he sent? He was sent to his मामा father-in-law's. के घर पे पहुंचा. In the father-in-law's house he reached, मामा ने उसको 100 या 150 का भेड़ बकरी पालने के लिए एक लकड़ी दे दिया. and the father-in-law sent him to take care of sheep, 100 or 200 sheep. अभी जानता है क्या हुआ? And do you know now what happened? ये 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 40 वर्ष तक मामा का घर पे भेड़ बकरी को पाला उसने. Not for 1 year, 2 years, for 40 years he was taking care of his और father-in-law's sheep. 40 वर्ष में जो ताकत थी, And in 40 years, what strength he had. जब 80 वर्ष का आया था When he became 80 years, और बोलता है कि अभी 80 वर्ष का उम्र में वो कहता है कि परमेश्वर से प्रभु मुझको छोड़कर किसी और को भेज. and now at 80 years, Moses was saying, God, leave me and choose someone else. क्या हो गया इस 40 वर्ष में? क्या हो गया? In this 40 years, what had happened? 40 वर्ष में ये हुआ, प्रभु मेरे पास ताकत तो है लेकिन ये सारी ताकत भेड़ बकरियों को पालने में निकल गया. In 40 years, I had strength, and all the strength I used it to take care of the sheep. और मेरा मामा जो कहता था वो मेरे को करना पड़ता था. And whatever my father-in-law was telling me to do, I did it. जो मामा मेरे को खाने के लिए देता वही खाना पड़ता था. And whatever my father-in-law gave me as food, that I would मैं eat. इजिप्ट में बहुत ताकतवान सुंदर जवान था. In Egypt, I was very strong and handsome and young. लेकिन यहाँ मेरी सुंदरता का कोई कीमत नहीं है. But here, my handsome and my strength मैंने has जो no. कुछ सामर्थ्यशाली कार्य वहाँ पर सीखा, यहाँ पर कुछ काम का नहीं है. All the martial arts that I learned, it has no value here.
मूसा यहाँ पर क्या बना, जीरो बना। And now Moses has become a zero here. और तब परमेश्वर से कहा मुझे छोड़कर किसी और को भेज। And he was saying to God, leave me and choose वचन में someone लिखा है else. कि प्रभु मैं बोलने में अभी तोतला हूँ और कमजोर हूँ, मुझे छोड़ किसी और को भेज। And he was telling God, God, now I'm having stammering and I'm not able to speak clearly. You take someone else. परमेश्वर ने कहा अब तुम रेडी हो। Then God said, now you're ready. किसके लिए? And for what? इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। To deliver the people of Israel. अभी इजरायलियों को तू कैसे छुड़ाएगा? And how will you deliver the people of Israel? मैं तुम्हारे हाथ में एक लाठी दूंगा। I will give you a rod in your hand. जानता है इतना लाखों लाख इजिप्शियन सेना को तुम सिर्फ एक लाठी से हरा देगा। All the mighty army of Egypt, you will just defeat them with your rod. क्या 20 लाख लोग समुद्र में पास हो गए इजरायली लोग? When 20 lakh Israelites will pass through the और पीछे sea, इजिप्शियन की सेना उसके पीछे आकर रहा था। and the Egyptian army was following them. परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है अभी मूसा से? And God said to Moses, what is there in your hand? प्रभु लाठी है। And Moses said, God, I have a rod. तुम्हारे सारे लोग पार हो चुका है ना? And then he said, now all the Israelites have अभी crossed. पीछे कौन आ रहा है? And now who is coming behind? अभी वो लाठी लेकर समुद्र पर मार। And now you take the rod and put it on the water. एक छोटा सा लाठी लाखों लाख इजिप्शियन को समुद्र में मारने के लिए मौका किया। With one rod, God destroyed the entire Egyptian army. उसने अभी क्या ताकत इस्तेमाल किया? Now what strength did he use? अपनी कुछ की ताकत? Did he use his own strength? परमेश्वर की ताकत। He used God's माय strength. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। Brothers and sisters, I want to encourage you. जब आप कमजोर हो When you are weak, तब आप बलवंत हो। then you are strong. प्रभु पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर हूँ तब मैं बलवंत हूँ। And here Paul also says that when I'm weak, then I'm strong. मुझे बताओ कि आप अच्छा तंदुरुस्ती में प्रभु से प्रार्थना करते हो, अच्छा तबीयत बिगड़ने में ज्यादा प्रार्थना करते हो? When do you pray to God? When you are nice and healthy, or when you are sick and weak? सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप शायद प्रभु को धन्यवाद देंगे, लेकिन जब आप बीमारी में हो या कमजोरी में हो, तकलीफ में हो, ज्यादा घुटने पे जाके प्रार्थना करेगा। When you're healthy and strong, you'll be thanking God. But when you're weak and you're sick, then you'll be more on your knees and praying. एक बार पतरस यीशु को कहा, One day Peter said to Jesus, प्रभु इधर जितने भी बेटे हैं सब तुमको नकार देगा। he said, Lord, whoever is here now, they'll all deny you. मैं कभी तुमको नकारूंगा नहीं। But I will never leave you. इधर सब लोग तुमको नकार लेगा, He said, all of them will leave you. लेकिन मैं ना नकारूंगा। But I will never leave you. लेकिन यीशु के साथ जब वो राजा के आंगनों में गए, एक दासी, एक सर्वेंट गर्ल से डर गए वो। When he entered the court of the temple, just by one servant girl, he was scared. एक सर्वेंट गर्ल पूछा, मैंने तुमको यीशु के साथ चलते फिरते देखा। And that servant girl said, I saw you with that Jew and you were walking with him. उससे पहले पतरस क्या बोला? And before that, what did Peter said? जितने भी तुमको ना करेगा, लेकिन मैं कहेंगे नहीं तुम, मैं नहीं जानता हूँ करके। He said, let everyone leave you, but I will never leave you. लेकिन सर्वेंट गर्ल ने पूछा, मैं यीशु के साथ चलते फिरते देखा। But when just a small servant girl said, I saw you with Jesus, पतरस बोला, मैं नहीं जानता हूँ यीशु को। and he immediately said, no, I don't know Jesus. पहले ताकत क्या था? And what happened to that strength? बहुत ताकत था उसके पास। Before that, he had a lot of strength. जब हमारे पास ताकत है, When we have strength, हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। then we may not be going to God. जब आप कमजोर बनेंगे, When we become weak, जानता है पतरस ने आगे क्या किया पता है? and then you know what happened to 3 बार Peter? यीशु को नाकारने के बाद वो रोने लगा After denying Jesus 3 times, he wept bitterly. और उन्हें सोचा कि अभी मैं यीशु मसीह का अपोस्तल बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। And he thought that now I can't even be a disciple of Jesus. मैं अभी जाकर मैं पुराना काम शुरू करूंगा। Now I'll go back to my old profession. तो उसने नाव में गया, अपना जाल लिया और मछली पकड़ने लगा। And he took his boat and his net and again started catching fish. और वहां पर यीशु वहां पर आके कहा, अभी भी तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। And Jesus met him there and said, now also you एक मछली भी तुम नहीं पकड़ सकते हैं। can't catch even one fish. मेरे सिवा तुम एक भी बच्ची नहीं पकड़ सकते हो। Without me, you can't even catch one मेरे fish. ब्रदर सिस्टर, यहाँ पर पतरस को भी अपना कमीपन महसूस करना पड़ा। Here, Peter also had to recognize his weakness. सबोपदेशक 5 और वर्ष 2 और 3 में एक अद्भुत वचन लिखा है। सबोपदेशक Ecclesiastes chapter 5 verse 3. सबोपदेशक 5, 2 और 3। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना।
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। सो यहाँ पर बहुत प्रोत्साहन, हमारे सब के लिए प्रोत्साहन का वचन लेके, परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। Here there's a very encouraging verse that where is God? God is in heaven. आप किधर हो? And where are you? धरती में हो। You're here on earth. हमारा बात कैसा होना है? And so how should your words be? हमारा बात कम और मित, जितना हो सके जितना कम होना चाहिए। Our words, let our words be few. परमेश्वर ने हमें 2 कान दिया है। God gave us 2 ears. ज्यादा सुनो, Listen more कम बात करो। and speak less. एक ही मुंह है हमारे पास, Only one mouth 2 we have काने हैं। and 2 ears. हमें क्या सिखाता है? And what does it teach us? सुनना ज्यादा होना चाहिए, Our hearing should be more बोलना कम होना चाहिए, and our speaking क्योंकि should be less. परमेश्वर स्वर्ग में है, Because there is a God तुम in धरती heaven पे है। and we are here on earth. तू परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकता है। You cannot compare yourself to God. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो हर एक घमंड की बातें या घमंड की आदतें है, घमंड की चीजें प्रभु के हाथ में हम सौंप देंगे आज का दिन। So brothers and sisters, everything that causes us pride, everything that makes us boastful, let us surrender to God's hand. प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाओ जो आपका सामर्थ्य मुझे प्रकट हो। God make us that person where your strength can be seen in us. परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे निर्बलता में ही हमें बल देती है। God's strength can be made perfect only in our weakness. एक गाना गाते हैं ना हम लोग, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का दिन निर्णय करेंगे कि प्रभु मैं हर दिन निर्बलता में जीना चाहता हूँ, Brothers and sisters, let's make a decision that God, every day I want to be in my weakness. ताकि तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में प्रकट हो। That the power of your Holy Spirit which may be made manifest in me. प्रभु आपको आशीष। May God bless us.